नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। ग्रामीण परिवेश से संबंध रखने वाले परिवार की बेटी अल्फा खान ने अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। अल्फा खान ने नीट परीक्षा पास की है, जिसके बाद उनका MBBS में सिलेक्शन हुआ है। साथ ही दिल्ली NCR में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अल्फा खान का परिवार नागौर के लाडनू से नाता रखता है। हालिया अल्फा खान जयपुर में रहती हैं। अल्फा ने कहा कि वे चिकित्सक बनकर गरीबों की सेवा करेंगी। साथ ही उनका लक्ष्य है कि हमारा देश महिला शक्ति के तौर पर मिसाल बने, इसलिए वे नारी शक्ति को मजबूत करना चाहती हैं। बता दें कि अल्फा खान के पिता का नाम डॉक्टर वसीम खान और दादा DM खान हैं। मेरा बचपन से एम था डॉक्टर बनने का। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी और ना प्रतिदिन मैं 8 घंटे पढ़ाई करती थी। और ना अब 2020 में मैंने नीट 2020 में ना दिल्ली NCR में सीट अलॉट कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। ये श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? ये श्रेय तो पहले मैं अल्लाह को देना चाहूँगी और उसके बाद मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को देना चाहूँगी। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे दादा दादी ने, मेरे मम्मी पापा ने बहुत मुझे मोटिवेट करा। जब जब मैं कमज़ोर पड़ी उन्होंने मुझे सहारा दिया। और उसके बाद में मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। हमारी कोचिंग में राहुल सर थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा। जब भी मैं कोचिंग जाती थी, डाउट्स में जाती थी, वो मुझे हर बार कहते थे कि बस कुछ करना है, कुछ करना है। उन्हीं की वजह से शायद मैं यहाँ हूँ। मुझे हर सब्जेक्ट में वो बताते थे कि किस तरह से पढ़ना है मुझे। और प्लस मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत देना चाहूँगी इसका श्रेय, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे बहुत इच्छाएं जगाई मेरे मन में कि हमें सेलेक्ट होना है, इस साल वापस कोचिंग में नहीं पढ़ना अब बस। अल्फा खान, आपका परिवार का योगदान किस तरीके से है, बताइए। मैं लाडनू की रहने वाली हूँ और जयपुर में हम रहते हैं वैसे तो। और मेरे दादा DM खान ने मेरा बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने शुरू से ही मेरी पढ़ाई में लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरी दादी शमीम बानो ने भी बहुत सपोर्ट करा। जब भी मैं बाहर आती थी तब वो मुझे हमेशा डांट के बस रूम में भगा देती थी कि बस पढ़ना है, बाहर नहीं आना। चाहे से कोई भी रिश्तेदार आता, मेरी दादी को तो ये भी पसंद नहीं था कि घर पे कोई आए सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने बहुत बहुत करा, उन्होंने भी मेहनत। और मेरे पापा, उनका तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। जब मैं छोटी थी ना तब से ही वो मेरे पापा डॉक्टर वसीम खान खुद भी एक डॉक्टर है और वो भी समाज सेवी है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी बड़ी होकर उनकी तरह ही डॉक्टर बनूँ। और उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट करा। काउंसलिंग में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। जब से मेरा पेपर हुआ था तब से वो सिर्फ नेट पे बैठे रहते थे कि अब कोई न्यूज़ मिल जाए, अब कोई न्यूज़ मिल जाए। और मैंने कुछ भी नहीं करा काउंसलिंग का, सब आगे से आगे बस मुझे पापा ही बताते थे। पापा ने सपोर्ट करा, मेरे दादा दादी ने भी करा। और मम्मी ने भी अपना ना सारा काम हटाकर सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दिया था। जब मैं पढ़ाई करती थी तब जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती मुझे रूम में ही ला कर देती थी मम्मी भी। मेरे बहन भाई भी ऐसे खेलना कूदना भी कम कर दिया था उन्होंने, ताकि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। और मेरे रिश्तेदारों ने भी बहुत बहुत सपोर्ट करा मेरा। जब भी वो आते थे मुझे मोटिवेट ही करके जाते थे हमेशा। अल्फा खान, नारी शक्ति को लेकर आप क्या कहेंगे? नारी शक्ति को लेके मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की के मन में ऐसा होना चाहिए कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। और देश में अब आगे जो समाज आएगा वो सिर्फ नारियों का समाज होना चाहिए। तो हर लड़की को अपना जो भी एम है ना, बस उस एम पे ध्यान देना चाहिए। और कई फैमिलीज होती है जो सपोर्ट नहीं करती, तो मैं उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों का सपोर्ट करें, खासकर कि लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों को आजकल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की कुछ बनना चाहती है तो उन्हें आगे पढ़ाए। आजकल ऐसे करते हैं लोग कि 10th तक की लड़कियों को पढ़ाकर बस बिठा देते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें उस लड़की से भी पूछना चाहिए वो कुछ बनना चाहती है कि, और उस लड़की के मन में भी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आगे जाके ये बनना है, ताकि वो किसी से कमज़ोर ना हो। जैसे आज मैंने कुछ करा है हासिल, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आगे और भी लड़कियाँ मेरी तरह ही आज कुछ ना कुछ बने। अल्फा खान, आपने MBBS में एडमिशन के लिए काफ़ी मेहनत की आपने, तो इस दौरान आपको कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत सारी आती है और मेरे में भी बहुत आई, लेकिन मेन समस्या इस बार कोरोना की आ गई। कोरोना की वजह से जैसे नीट होने वाला था मई में, बट कोरोना की वजह से वो पहले 2 महीने सरका, फिर और 2 महीने सरक गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी पढ़ाई में कि अब कब होगा पेपर, कब होगा। मेरी पूरी तैयारी थी उस वक्त,
लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा लगा मैं बैक नहीं चली जाऊँ वापस, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपनी पढ़ाई में जुटी रही। मैंने दिन रात एक कर दिया कि अब चाहे कितना भी आगे सर के, बस मुझे इस बार तो सेलेक्ट होना ही है, अब वापस नीट देनी ही नहीं है। सरकार के आदेशों का पालन भी आपने किया? हाँ, जब पेपर देने गई थी मैं तब भी कोरोना कम नहीं था, तब भी बहुत केसेस चल रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे डर भी बहुत लगा। लेकिन मैं गई पेपर देने और मैंने सोशल डिस्टेंसिंग भी करी, मास्क भी लगाया, ग्लव्स भी पहने, सब कुछ करा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह दिया ही फिर पेपर। अल्फा खान, आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले तो लड़कियों को देना चाहूँगी कि आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों कंधा मिला के चलते हैं आजकल, तो उनके पेरेंट्स भी उनका साथ दें। और बस मैं यही देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता को मैं संदेश देना चाहूँगी कि परिवार वाले लड़कियों को पढ़ाएं बहुत। कई परिवार वाले लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कई नहीं पढ़ाते तो लड़कियां पीछे रह जाती हैं, हमारे समाज में भी और देश में भी। तो अब देश में जो आगे जो दौर आएगा तो लड़कियों का दौर। अल्फा खान, आप चिकित्सक बनने के बाद में क्या करना चाहेंगे? मैं चिकित्सक, अगर अल्लाह ने चाहा और मैं डॉक्टर बन गई अच्छी से अच्छी, तो मैं देश की सेवा करना चाहूँगी, समाज की सेवा करना चाहूँगी। और जो गरीब है, सबसे पहले तो मैं मेरी प्रायोरिटी गरीबों को रखूँगी, बेरोज़गारों को रखूँगी। हमारे देश में बहुत सारे गरीब हैं, तो मैं सबसे पहले अगर हॉस्पिटल में कोई आया भी दिखाने गरीब, तो मैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दूँगी, सबसे पहले उसी को करूँगी चेक। और ना अल्फा खान, आप मुस्लिम समुदाय को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मुस्लिम समुदाय आज भी गर्ल्स की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पीछे है, तो मैं उन पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि है ना, वो अपनी बेटियों को आगे से आगे पढ़ाए। हमारा समाज भी कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, वो अपनी बेटियों को आगे से आगे पढ़ाए, कुरान की तालीमात भी अता फरमाए। और एक सेकेंड, अल्फा खान, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिरी में बस सबसे पहले मेरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं मेरे घर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इस मुकाम तक हूँ। मैं मेरे कायम खानी समाज का, मुस्लिम समाज का और मेरे रिश्तेदारों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन सबकी दुआओं की वजह से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। आज MBBS में एडमिशन हुआ है, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे बच्चे कामयाब हुए और आगे भी समाज के बच्चे सब कामयाब हुए। अल्लाह ताला से बहुत बड़े करम है अल्लाह का कि आज मेरी पोती का MBBS में एडमिशन हुआ है। और एडमिशन होने पे मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को, पूरे समाज को, कायम खानी समाज को एक गौरव की बात है कि एक लड़की जो MBBS में एडमिशन हुआ है, उसके लिए सब लोगों ने मुझे बधाई दी है। इसके अंदर मेरा और मेरा बच्चा डॉक्टर वसीम और मेरे पूरे परिवार का योगदान रहा है, बच्ची को मोटिवेट करने में, बच्ची को आगे बढ़ाने में। अल्लाह ताला से करम है। और सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चियों को आगे से आगे शिक्षा दे, पढ़ावे। बच्चियाँ किसी से कम नहीं है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। शुक्रिया। सर, अल्फा खान को जो आपकी पोती है, इनकी कोई विशेष बात? अल्फा खान क्या है कि शुरू से ही मेरे बच्चे डॉक्टर वसीम को देखती रही है, तो शुरू से वो कहती रही है कि मैं दादाजी मैं भी डॉक्टर बनूंगी, पापा जाते हैं ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, तो मैं भी डॉक्टर बनूंगी। मैंने फिर उसने 10th क्लास के बाद में साइंस ली। साइंस में माशाल्लाह 10th क्लास के अंदर उसने बहुत 89% ला के डिवीज़न बनाई है। उसके बाद वो आगे बढ़ती गई और स्कूल वालों ने भी, राजस्थान विद्या मंदिर वालों ने मोटिवेट किया कि तू डॉक्टर ही बनेगी, इतनी अच्छी % ला रही है। तो अल्लाह के करम से वो आज इस मुकाम पे पहुंची है। DM खान है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।